दिल्ली से जानकारी, जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के कथित उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है अनुपालन रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी गई है। 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी संभव लगातार बने हैं। संभव, क्या अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगे हैं और 18 अप्रैल को मामले को लेकर सुनवाई होनी है? जी देखिए, बिल्कुल पहले भी मार्च 11 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्ट किया था कि इस मामले में, जो कि एक कंप्लेंट थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट का वायलेशन किया है, और उसके लिए लेके कहा था कि एक एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है, और ये एफआईआर है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो कंप्लेंट है कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट का दुरुपयोग किया है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने कंप्लायंस रिपोर्ट भी राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सबमिट की है, और ये इन्फॉर्म करते हुए, ये बताते हुए कोर्ट को कि एफआईआर उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रजिस्टर कर ली गई है। 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी। पहले जब सुनवाई हुई थी मार्च 11 को, तो इस तरह की एक कंप्लेंट थी। उस कंप्लेंट में ये कहा गया था कि उन्होंने पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया है अपने, जब वो सरकार में थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, या जब उनकी पार्टी सरकार में थी, तो पब्लिक फंड्स का मिसयूज है। और उनके खिलाफ और कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये कंप्लेंट दी गई थी कि उन्होंने पब्लिक फंड्स किया है। उसके साथ साथ होर्डिंग्स लगवाई हैं, पूरे राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल में होर्डिंग्स लगी हैं, और इस तरह से जी अब इस पे एफआईआर मामले पे हो गई है, और इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। संभव, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती नजर आएंगी? जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आया है कि पब्लिक फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल ने किया। देखिए, जहां तक बात है एलिगेशंस की, काउंटर एलिगेशंस की, तो दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर फंड्स के मिसयूज के इस तरह के एलिगेशंस लगाती रही है, पहले भी लगाती रही है। लेकिन जब ये फॉर्मल कंप्लेंट और एफआईआर फाइल हो जाती है, तो मामला फिर आगे बढ़ जाता है, और उसके बाद कोर्ट्स का रुख पुलिस करती है। और जहां जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, तो इससे ये स्पष्ट है मामला एक कदम आगे बढ़ गया है, और एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होगी पूरे मामले में, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट को ध्यान में रखते हुए। और साथ में ये एलिगेशंस पर पूरी एक तरह से प्रोब होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी कि किस तरह से कथित रूप से अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया है। बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बढ़ती हुई आने वाले समय में नजर आने वाली हैं। दूसरी ओर संभव, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि ये पूरा मामला अब एक कदम आगे बढ़ गया है, तो ऐसे में बीजेपी किस तरीके से हमलावर नजर आ रही है अब? देखिए, जब बात मामला कोर्ट में होता है, तो स्वाभाविक है मामला सब जुडिस है, और सब जुडिस केसेस में आमतौर पे अगर कोर्ट की रिपोर्टिंग के हिसाब से देखा जाए, तो इस तरह के कमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंस दी जाती है कोर्ट का ऑर्डर क्या आ रहा है, और कोर्ट उस पर क्या टिप्पणी कर रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से हमने एक्साइज पॉलिसी केस में लगातार देखा था कि कोर्ट की टिप्पणियां आई थी, कई तल्ख टिप्पणियां आई थी, कई टिप्पणियां आई थि जो जांच एजेंसीज हैं उनके खिलाफ। तो हर तरह की टिप्पणियां, कोर्ट की टिप्पणियां महत्वपूर्ण होती हैं, और ये महत्वपूर्ण होता है कि कोर्ट में साक्ष्य क्या रखे जा रहे हैं, और किन मामलों को उठाया जा रहा है, उनके वकील क्या, उनके लॉयर्स जो हैं वो किन मैटर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनकी क्या दलीलें हैं। चूंकि 18 अप्रैल को दोबारा ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में आएगा, तो देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या उनके वकील क्या दलील रखते हैं। बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर क्या कुछ कहा जाता है इस मामले में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।